तो आपने आरपी किस डेट को फाइल की थी और किस मजिस्ट्रेट को फाइल की थी? व्याना मैजिस्ट्रेट को भाई मैंने की थी, और जो है ना, की थी दूसरे महीने की 7 तारीख को। दूसरे महीने, अच्छा 7 फेब को आपने की थी। जी। और आपकी 14 तक को मुझे आंसर आया। और 14 फेब को आपको आंसर है और अभी तक आपने इसका कोई आंसर नहीं दिया उनको? नहीं नहीं, आंसर आज ही मुझे आया। अच्छा 14 मार्च को आया ना फिर? हाँ जी। आज मार्च है, अच्छा। अच्छा, तो आपका कोर्स कौन सा है? मेरा बीबीए इन टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट। किस यूनिवर्सिटी में? मॉड्यूल यूनिवर्सिटी व्याना। प्राइवेट? हाँ जी। कितनी फीस है उसकी? तकरीबन 7,000 के करीब, 6,666 आई थी। 6,666 पर सेमेस्टर? जी जी। 6,666 और आपने पहले सेमेस्टर की फीस पे कर दी हुई है? हाँ जी, वो उनके बकायदा कॉन्ट्रैक्ट भी हमारा हो गया यूनिवर्सिटी से, स्टडी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है। उसके हम्म, बाद फीस भी पे होगी, अकोमोडेशन भी उन्होंने दे दी। ठीक है, ठीक सारा है। कुछ हो गया। अकोमोडेशन इसके अंदर इंक्लूड है 6,600 में, या वो अलग से आपने उसके दिए? वो इसी के अंदर उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया है अकोमोडेशन का, उस बंदे का जिसके पास यानी वो एक, यही कह ले कि स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट ही है जो यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे मिले। नहीं, आपने उसका किराया अलग से देना है या वो 6,000 इस पैसों के अंदर इंक्लूड है? इसके अंदर इंक्लूड आई थिंक, क्योंकि अच्छा। मैंने कोई उनको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं किए। रेंट भी इसमें इंक्लूड है 6 मंथ का, ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं आपके जो ऑब्जेक्शन की तरफ, जो आपको मजिस्ट्रेट से ईमेल आई है आज, उसमें ये उन्होंने पॉइंट्स रेज़ किए हैं जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मैं शो करवा रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने कहा कि जनाब सिक्योर लिविंगहुड नहीं है जो आपके फादर के अकाउंट पे है, यानी कि इसका ये मतलब है कि आपके अपने जो है उसमें होना चाहिए। सेकंड उन्होंने बोला है करंट रेंटल कॉस्ट की जो है आपकी प्रूफ ऑफ अमाउंट योर करंट रेंटल कॉस्ट, बैंक स्टेटमेंट या रेंटल एग्रीमेंट या कुछ भी जो है वो अपने हाउसिंग राइट्स के हिसाब से वो आपने दिखानी है। ये कंप्लीट मस्ट भी, एक उन्होंने फॉर्म साथ अटैच किया और उसको फिल करके आपने जो है वो करना है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट आपने उनको दोबारा सेंड करना है, ठीक है? ये एक हाँ जी, उन्होंने वो उनको दोबारा करना। ये उन्होंने कहा, मतलब जो आपने सबमिट शायद नहीं करवाया था कि आपने हाउस करवाया था भाई। तो फिर उन्होंने दोबारा क्यों मांगा है? दिस इज अ क्वेश्चन। क्या पता, क्या पता वो वैसे उन्होंने दोबारा पूछ लिया हो, नहीं मांग लिया हो। नहीं नहीं, वैसे नहीं मांगते, उसमें आप एक दफ़ा शेयर करें, आई थिंक उसमें कोई कोई मिस्टेक है या कुछ है, क्योंकि नॉर्मल केस में ये रेंट नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट दोबारा नहीं मांगते होते। ठीक लेकिन है। मैंने भाई, मुझे अच्छी तरीके से याद है मैंने किया हुआ था मैं, बट फिर भी ये उन्होंने किया तो मैं उन्हें दे दूंगा दोबारा। हम्म। ये देखें ना, इफ़ यू डोंट पे अ रेंट अ फिक्स रेंटल पीरियड मस्ट बी एग्रीड अपॉन, कि जो है आपका जो है उसका पीरियड होना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा है कि मीन्स ऑफ स्टार्ट एंड एंड डेट, ये दो ये पॉइंट, इसको मतलब आपकी सिंपल जो है, मैं जो अंडरस्टैंड कर सका हूँ मजिस्ट्रेट की ईमेल में दो ऑब्जेक्शन हैं। पहला कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं है वीज़ा के लिए, उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, जैसे कि रेंटल प्राइस के कितना रेंट है, स्टार्टिंग डेट क्या है, एंड डेट क्या है उसकी, दीज उसमें थिंग्स आर भाई अब मैं मिसिंग। आपको बताता हूँ ना। जी जी। मैंने जो है ना फेब इनटेक के लिए किया था। हम्म। ठीक है, और आरपी भी मैंने फेब में ही अप्लाई की थी। सही है। लेकिन अब मुझे यूनिवर्सिटी ने न्यू कॉन्ट्रैक्ट भेजा है, हम्म न्यू अकोमोडेशन भेजी है, और हम्म। न्यू मुझे ऑफर लेटर उन्होंने भेजा है सितंबर इनटेक के लिए। तो आरपी तो मेरी वही है जो फेब में हुई है। लिहाजा मेरे ख्याल में जो बात आ रही है वो इसलिए उन्होंने इसका किया क्योंकि वो फेब की जो एक्सपायर हो चुकी हुई है। एक्चुअली आपका फेब से स्टार्ट था ना, तो इट्स जी ओके, जी, फेब से स्टार्ट था। स्टार्ट का कोई इशू नहीं है, लेकिन उस पे एंड डेट भी होनी चाहिए कि कब से लेके कब तक कॉन्ट्रैक्ट है और कितना किराया है पर मंथ। ये दो चीज़ें उन्होंने पूछा हुआ कि ईमेल में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें दोनों के साइन होने चाहिए। आपके साइन थे उस कॉन्ट्रैक्ट में? हाँ जी, बिल्कुल आए थे। ठीक है, दूसरा दूसरी पार्टी के भी साइन होने चाहिए।
हाँ जी, जिससे बिल्कुल लिए। है। उसके बाद एक स्टार्टिंग डेट होनी चाहिए कि कब से स्टार्टिंग डेट भी थी। आप वहाँ रह रहे हैं, और एंड डेट कि कब तक ये कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक। और पर मंथ कितना आप इसका रेंट पे करेंगे या कर रहे हैं। सही। क्योंकि अगर ये यूनिवर्सिटी वालों ने दिया तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, उसमें पर मंथ इंक्लूड नहीं है। अगर आप पर मंथ आपको इंक्लूड नहीं है तो आप फिर सेमेस्टर की जो है पैसे उसमें से जो आपको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है आपकी स्टडीज़ का, उसमें देखें कि पर मंथ उन्होंने इसमें रेंट का कितना पार्ट रखा है। अगर रेंट उसमें इंक्लूड है, ठीक है, तो वो पार्ट आप इस कॉन्ट्रैक्ट सही। पे लिखें साथ कि रेंट पर मंथ उसका इतना बन रहा है, एक चीज़। तो इससे ये आपका पॉइंट नंबर 2 जो है ऑब्जेक्शन का, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये जो मुझे उन्होंने फॉर्म भेजा है, हाँ जी, ठीक है, अब ये मैंने उस बंदे को भेजना है, जॉर्जन नाम है उसका, ठीक है, जो भी जो नाम है, हाँ जी, जिसके पास मेरी है। हाँ जी जी, जी या अब उस बंदे को भेजो, उस पे उसके साइन होंगे, फिर मेरे साइन होंगे, जी। यानी फिर वो बकायदा लिखेगा कि ये कितने मुझे पे कर रहा है या क्या कुछ इसका सिस्टम है। हाँ जी, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने ये फॉर्म उनको सेंड करना है, बेसिकली उसमें ये इन्फॉर्मेशंस हैं। आप ये फॉर्म में अपनी डिटेल फिल करके अपने साइन करके उसको सेंड करें, तो और वो अपनी डिटेल और रेंट फिल करके आपको वापस सेंड करेगा, ठीक है। तो ठीक है। उसके बाद फिर जो है ये फॉर्म आपने फिर जमा करवाना है अपना मजिस्ट्रेट को। ठीक है। प्लस जो कॉन्ट्रैक्ट ये तो ऑलरेडी आपको इतना मिला इशू हुआ नहीं है। है बड़ा, ये तो हाँ ज़ाहिर ये हो तो, जाएगा। हाँ जी ये तो हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे, जो पहला मेन पार्ट है फाइनेंस के रिलेटेड। जी जी। उसमें क्या क्या जो इश्यूज हैं आपने पहले अब तक जो है अपने मजिस्ट्रेट उसको क्या क्या दिया हुआ है और क्या नहीं दिया। उसे सिर्फ मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट दी थी, वो भी वालिद साहब की। बैंक स्टेटमेंट दी थी आपने सिर्फ फादर की, साथ में प्रूफ कुछ नहीं दिया। एफिडेविट दिया था। वो एफिडेविट तो एक स्टेटमेंट है ना कि मैं इसको स्पॉन्सर करूंगा फ्यूचर में भी। हाँ जी। पैसे जी कहाँ जी से आ रहे बिल्कुल। थे, इन आउट्स यानी कि मनी ट्रेल, उसका क्या फंड्स प्रूफ। नहीं थे, फंड्स नहीं थे दिए मैंने। फंड्स नहीं दिए, नहीं मतलब मनी ट्रेल नहीं आपने दी। हाँ जी, वो मैंने कोई नहीं थी दी। ठीक हो गया पहली चीज़। अच्छा आपके फादर करते क्या हैं। मेरे फादर बाहर होते हैं। ओके, तो पैसे कैसे सेंड करते हैं वो पाकिस्तान में आप लोगों को। पैसे तो हमारे वाया हुंडी होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ देहात में रहते हैं, ठीक है। हम्म। तो इसी तरह, यानी वो एक बकायदा प्रूफ नहीं है ना, बैंक के थ्रू आते हैं। हाँ ठीक हाँ, है। लेकिन वो किसके ये थ्रू इसी तरह जैसे, कोई आ रहा है फिर उसके हाथ भेजते हैं या कोई बंदे हैं जो पैसे का लेन देन करते यानी हैं। फॉर एग्जांपल वहाँ पे बंदा है ना, ठीक है, हम्म उसके अगर मेरे वाले साहब का कोई दोस्त है, ठीक है, हम्म। उसके पास पैसे पड़े हुए होंगे, वो उन्हें उधर से दे देंगे, घर से, ये हमारे गांव में ही है, ठीक है, तो घर से वो उसका बेटा आके मुझे दे जाएगा। ओके ओके, अच्छा ठीक है। आप अब आपने यहाँ पे उसके प्रूफ जनरेट करने हैं, ठीक है। ठीक है। आपने प्रूफ उसके देने हैं, मतलब पीछे अब आपके फादर का कोई अकाउंट था, उसमें आप पैसे जमा करवाते थे या आप कैश ही आता था और कैश ही यूज़ करते थे। मतलब यानी उस जमा तो कुछ भी नहीं थे, जमा तो पाकिस्तानी पैसे करवाए हैं ना। हाँ जी, वो पैसे कैसे करवाए, एक दफ़ा ही आपने सारे अपने फादर के अकाउंट में करवाए या कैसे करवाए हैं। नहीं नहीं, थोड़े थोड़े करके करवाए हैं, तो 20 वो 20 25 25 लाख करके, इसी तरह 15 25 15। लाख थोड़ा तो नहीं होता यार, एक दफ़ा 25 लाख करवाया। हाँ जी, अच्छा, इसी तो तरह मीन्स के करवाए हैं यानी। तो टोटल कितनी थी क्लोजिंग स्टेटमेंट जब आपने आरपी के लिए सबमिट करवाई है। क्लोजिंग स्टेटमेंट ही तकरीबन 98 98 लाख। 9.7 मिलियन। ओके, अब बात ये है कि आपने करना क्या है, दिस इज़ एन स्टेप, कि शुरू में आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं दी। उन्होंने कहा कि अगर आपका रेंटल एग्रीमेंट है या कोई सेल डीड है या जो भी प्रूफ है वो आप हमें सबमिट करवाएं, कि जो सोर्स है ना उसका, ये वाला जो पॉइंट है ना हाँ जी। रमेश, ये वाला पॉइंट, सही। कि ये वाला जो पॉइंट है कि अगर रेंटल कॉस्ट जो है आपकी वो जो शो उसमें वो बताएं, और फिर साथ अपना जो है फादर का कि वो किस तरह जो है आए हैं, ये मामला आपने क्लियर करने हैं।
तो सबसे पहली चीज़ आपने प्रूफ जनरेट करने हैं। पहले तो वो अगर सऊदी अरब में रह रहे हैं तो वो अपने जो है जहाँ जॉब करते हैं उसकी कोई स्लिप वगैरह ले सकते हैं। जॉब तो नहीं वो करते, वो दरअसल यूनान में है और उनका अपना यानी काम है, जिस तरह कबाड़ का काम नहीं होता। कोई 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 इनकम की कोई कोई प्रूफ उनके पास आ जाए कि वो पैसे किधर से ले रहे हैं या कैसे, कुछ भी किसी भी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन। अब ये तो वो ही बता सकते हैं बेहतर, क्योंकि मुझे तो इसका इतना नहीं पता। अच्छा, चलो ये एक चीज़ अगर वो प्रूफ कर सकें। सेकंड, अगर ये काम वो नहीं कर सकते तो देन आपको क्या चाहिए होगा, उनके वीज़ा की एक कॉपी चाहिए होगी, वर्क वीज़ा ठीक है। की। ठीक है, यूनान का। यूनान इज़ अ पार्ट ऑफ यूरोप। जी जी। ठीक है, और वो लीगल है। हाँ जी, लीगल है वहाँ पे। अच्छा ठीक है, तो जब वो लीगल है, उनका अपना बिजनेस है, रजिस्टर्ड है बिजनेस। हाँ जी, बिजनेस ज़ाहिर है, वो पाकिस्तान थोड़ी है कि ऐसे ही हाँ करें। ठीक है, तो फिर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, हाँ जी, ऑब्वियसली होगा। ये भी साथ अटैच कर दें। एक प्रूफ बन गया। ठीक है। दूसरा उनका वैलिड वीज़ा जो होगा ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये दो ठीक है। प्रूफ होंगे, इसको ज़ाहिर करेंगे कि आपके फादर के पास पैसे कहाँ से आए हैं। सही। ठीक है, थर्ड जो चीज़ है मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वो टैक्स रिटर्न उन्होंने कुछ ना कुछ फाइल करना पड़ता है ठीक। टैक्स की ना। कुछ भी हो जाए, मतलब ज़रूरी नहीं है इसी साल के 2023 के हो, 2022 21 किसी भी साल के हो जाए, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। उससे ये प्रूफ मिल जाएगा कि जी आपके फादर जो हैं इधर सारा कुछ लीगल कर रहे हैं और यहाँ से उनकी इनकम आएगी, तो ये आपके फादर के प्रूफ जनरेट हो जाएंगे यहाँ से। ठीक हो गया। ठीक है। यहाँ जब प्रूफ जनरेट हो गए उसके बाद आपके जो फादर का बैंक अकाउंट है ना पाकिस्तान में, जी जी। उसमें आपने पहला पॉइंट जो है कि जब जब आपने पैसे इनटेक करवाए हैं उसके पीछे आपके जो हैं आने चाहिए पैसे कहाँ से आए थे, उसका कोई प्रूफ, ठीक। ट्रांसफ़र स्लिप या कोई सेल डीड या कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट, किसी को आप रेंट आउट दिए थे पैसे, जैसे 25 लाख एक अमाउंट है, बड़ी अमाउंट है, वो यूनान से तो उन्होंने नहीं भेजी और आपके कोई भी पैसे यूनान से भेजने का प्रूफ नहीं है, तो फिर आपने कोई कोई किसी को रेंट आउट किया था या किसी को लोन दिया था तो उसकी कोई स्लिप के रिटर्न में किसी से भी बनवा लें, अपने चाचू ताए मामू लोन दिया था वो उसने वापस किया, ठीक है। या कोई चीज़ सेल की है और सेल ऑलरेडी हो गया। ठीक है, मतलब ये आप दो चीज़ें देखेंगे। पहली चीज़, आपके जो फादर हैं यूनान के अंदर उन्होंने ये 3 चीज़ें बनानी हैं, सही। रजिस्ट्रेशन, वीज़ा और टैक्स रिटर्न, ये देने हैं साथ साथ। आपने को जो जिस डेट को पाकिस्तान में उनके आपके फादर में 5 लाख से ऊपर पैसे ट्रांसफ़र जमा हुए हैं ना, उनका प्रूफ देना। और अगर वो कैश में जमा करवाए थे तो फिर ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे ना, जैसे आप सेल डीड बनवाएंगे, इसमें कैश लिखवाना है कि कैश में था वो। ठीक है। ठीक है, और अगर ये यूनान के डॉक्यूमेंट उनकी अपनी ग्रीक है ना, आई थिंक यूनान में। हाँ जी, ग्रीस। हाँ, तो ग्रीक से आपने इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी करवानी है उनसे, या जर्मन में, वो आपके फादर ही करवा देंगे। यहाँ पे ऑलरेडी यूरोप के अंदर ट्रांसलेटर बहुत ज़्यादा होते हैं कॉमन, तो वो ग्रीक से जर्मन में ट्रांसलेट करके कॉपी वो आपको सेंड करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह करके आप अपने ये वाले सारे डॉक्यूमेंट साथ लगाइएगा तो इंशाल्लाह आपका जो है इशू सॉल्व हो जाएगा। प्लस एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपके केस में 90% चांसेस हैं कि वो आपको कहेंगे यूरोस जो है ना आप अपने ऑस्ट्रिया में आते हुए साथ लेके आएँ। ठीक। तो इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। और ये आपके केस में इस तरह होंगे 13,300 13,500 आई थिंक, प्लस सॉरी 1 मिनट, 13,500 प्लस 666, इस अमाउंट की इक्वल आपको जो है यूरो 1 साल के होने चाहिए। हाँ हाँ। ठीक है, मतलब ये कोई बनेंगे
आई थिंक सो 21,000 या 22,000 रफली। इतने यूरोज आपको जो हैं वो शो करवाने पड़ेंगे अगर आपकी जब आरपी अप्रूव हो जाएगी उसके बाद। ठीक, ये यहाँ फिर से लेकर जाने पड़ेंगे या वहाँ पे भी, क्योंकि वहाँ पे भी फैमिली है मेरी। हाँ ना, आपने यहाँ आ जाना है जब आरपी अप्रूव हो गई, आपने वहाँ यहाँ आ जाना है, अपनी फैमिली को, अब्बू को कहें या दोस्तों को जो भी है वो यहाँ, फिर आपने अकाउंट खुलवा के उसमें पैसे डलवाने। कहाँ से डलवाएं ये डज नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता। ठीक। ठीक है रमेश, आपका जो है जो दो काम अब आपने करने हैं कि रेंटल एग्रीमेंट का जो इन्होंने भेजा है आपने वो पीडीएफ फिल करके उसको भेजना है, और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी आया वो और न्यू फॉर्म दोनों आपने ये सेंड करने हैं, एक चीज़। दूसरी सही। आपके आपके जो प्रूफ हैं फादर के, रजिस्ट्रेशन, वीज़ा, टैक्स रिटर्न, और पाकिस्तान में जो भाई पैसे ये जमा करवाएं। वीजा तो उन्होंने, उनका कार्ड है 5 साल का बना हाँ हुआ। हाँ, वही वही ठीक उसकी है, कॉपी, तो उसकी उसी की तो कॉपी उस। वो तो उन्होंने जमा करवाया हुआ, अब उनका खत्म होया हुआ था, तो वो खुद पाकिस्तान अभी रिसेंटली आए हैं लास्ट वीक, तो वो कागज एक वो देते हैं, उस कागज की बेस पे वो आए हैं। उनके पास उसकी कोई फोटो कॉपी है पुरानी, पुराना जो ख़त्म हो गया? वो तो देखनी पड़ेगी, आप वो पूछना पड़ेगा उनसे। फोटो कॉपी हो उसकी, कोई तस्वीर हो, तस्वीर को आप थोड़ा सा साफ सूफ कर लें, मतलब किनारे कनूरे काट के सीधा वो कर लें, हो नहीं तो चाहिए वो नहीं तो फिर उसके बाद जो इनको पेपर मिला है वो तो लाजमी साथ अटैच करें ना, तो ये प्रूफ मस्ट बी सबमिटेड। ठीक। तो ये हैं चीज़ें जो आपको चाहिए इस वक्त, और होपफुली आपकी ऑब्जेक्शन जो है ये आ जाएगी। कोशिश करें। आपके फादर ने वैसे जाना कब है वापस? मेरे फादर चले गए हैं ना, अच्छा 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 अच्छा। लास्ट वीक गए हैं। अच्छा चलो ठीक है, फिर तो वो वहाँ पे हैं तो, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स उनको जितनी जल्दी है ना, ये 3 ऊपर वाले ये वहाँ से निकलवाने पड़ने हैं, तो ये बेहतर है कि जितनी हाँ जल्दी वो हाँ। कर सकें, निकलवा सकें, उतना ही अच्छा है। ठीक। और बाकी रमीश, काफी ये जो वो घर का भी कहा हुआ है, मतलब घर का भी कि रेंटल का समथिंग है, वो देखे वो आपने पॉइंट? मैंने देखा है वो जो है ना उसमें प्रूफ मांगा हुआ है अफजाल भाई के, इन्होंने जो रेंट पे किया है उसका प्रूफ, कि वो इन्होंने ऑलरेडी फीस पे की हुई है ना, उसी की स्लिप लग जाएगी यूनिवर्सिटी को ना। जो मैं अंडरस्टैंड कर पाया हूँ कि इन्होंने जो है यूनिवर्सिटी को 6,600 यूरो ट्रांसफ़र कर दिया हुआ है, और उसमें रेंट भी इंक्लूड है, जैसे रमेश ने अभी मुझे बताया है। तो तो ये ठीक वह, है, वो फिर ये लिखना पड़ेगा इसको। हाँ वो भी वो उसकी वो पीडीएफ इसने ऑलरेडी आई थिंक सबमिट करवाई हुई है। रमेश जो फीस जमा करवाई थी यूनिवर्सिटी, उसकी उसका प्रूफ दिया हुआ अटैच किया था साथ के नहीं? पेमेंट कंफर्मेशन बकायदा उन्होंने पीडीएफ में दे के आए हो एम्बेसी में। हाँ वही वही, तो वही दोबारा फिर एक दफ़ा कर दें आप, पीडीएफ जो है ना वो अटैच कर दें साथ एज अ प्रूफ कि आपने रेंट लिया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि ये जो है ये आपके जो पॉइंट इस तरह करके आपने उनको रिप्लाई करना है। तो भाई अगर इन केस यानी मिसाल के तौर पे ये इसका में नहीं अरेंज हो सकते, ये अगर ये रजिस्ट्रेशन नंबर अभी मेरे वाले साहब उस तरह पढ़े लिखे भी नहीं ना कि उन्होंने सही इस चीज दा ज्यादा होवे, हम्म। कोई भी तो किसी तरीके ਦਾ सबूत हो ना कि होवे कि मतलब ਜਿਹੜੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੀਕ ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੇਪਰ ਤੇ ਕੁਛ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ, ਕੋਈ हाँ हाँ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਰਸੀਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਚੁਕਾਇਆ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੇਲ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੇਗਾ। ठीक है। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯੂਰਪ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਜੋਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। हाँ हाँ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ठीक, यानी ਨਹੀਂ, कोई भी इनका। हम्म, जी जी आप बोलो। दूसरा पॉइंट है कि जब आरबी फाइल की थी उसमें लिखा था कि फादर जो हैं आउट ऑफ कंट्री हैं। नहीं वो तो उन्होंने पूछ ही स्टाम्प नहीं था ना, पेपर, ना इस तरह नहीं का कुछ स्टाम्प सीन पेपर था। पे जो अपने नहीं हब स्टाम्प पेपर पे तो नहीं था लिखा। नहीं लिखा था, तो क्या लिखा था कि कहाँ से आए हैं पैसे? कुछ नहीं, बस सिंपल से लिखवाया था कि जो है कि इसकी सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो फादर की तरफ से था ना, तो वो मैं बियर करूंगा और इसका जो सारा खर्चा है वहाँ पे
रहने का, सारा स्टडी का, तो वो मैं लेकिन उठाऊंगा। लेकिन फिर आपने ये नहीं लिखा कि उनको बियर तो करेंगे, लेकिन वो आएंगे कहाँ से बियर करने के लिए पैसे? नहीं, ये नहीं था लिखा। ये नहीं लिखा था। हाँ, तो ये आप लिखवाएं ना, ये आपको चाहिए। और मैंने मतलब बहुत दफ़ा मतलब चलो मैंने इसके साथ मेरी हुई थी एक दफ़ा बात, मैंने डिटेल में बात की, तब भी ये मान नहीं रहा था, ये कह रहा था मैं अंडर एज हूँ, मैं अंडर एज हूँ, मैं अंडर एज हूँ। मैं तब भी कहता रहा कि भाई प्रूफ ऑफ फंड देने पड़ेंगे, प्रूफ ऑफ फंड के बगैर कुछ भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन खैर चलो, अब अब हो गया अब सो हो ये गया। पॉइंट है कि विकास भाई, अब ये है कि अब ये ने साथ लिखना पड़ेगा कि यार कि मैं ये पैसे साथ ले आऊंगा। हाँ हाँ, ये आपको लिखना लिखना पड़ेगा। पड़ेगा। अगर लिख देंगे तो फिर तो उनके सारे ऑब्जेक्शन कवर हो जाएंगे ना। हाँ जी, तो फिर तो सारे कवर हो वो जाएंगे मैं फिर ले तो। भी जाऊंगा, इश्यू तो तो नहीं फिर है। तो पक्का अगर ले जा सकते हैं आप, क्योंकि 23,000 यूरो है। अगर तो आप इतना बर्दाश्त कर सकते हैं तो लिख दें, फिर आप उनको स्टेटमेंट में नहीं लिख इसके दें कि इसके फादर विकास भाई ग्रीस में है ना, तो वो कर लेंगे वहां से अरेंज कहीं से। यार आप ही तो नहीं भाई, मेरी बात सुने मेरी। विकास भाई, कि अगर यानी मैं सिर्फ एक एफिडेविट बनवाता हूँ, हम्म, ठीक है, उसके ऊपर सारा कुछ लिखवाता हूँ कि जो है कि मैं यानी वाले साहब ने लिखना है ना, ठीक है, कि मैं ग्रीस में हूँ, आप या फिर मेरे बेटा। वालिद साहब से लेटर ऑफ कमिटमेंट बनवा लें, जिसको जर्मन में हुफ्तिगुंग सिक्लारुंग कहते हैं। हुफ्तिगुंग सिक्लारुंग, लेटर ऑफ कमिटमेंट, वो ग्रीस में ग्रीक लैंग्वेज में होगा। आप वहाँ के किसी लॉयर से वो बनवा लें, मतलब वो एक फॉर्म है, उस पर साइन करने हैं उन्होंने, और वो वकील को 50 यूरो या 80 यूरो फीस देनी है। तो उस पर ये सारा कुछ लिखा हुआ होता है। स्टाम्प पेपर तो नहीं मैं चलेगा। पाकिस्तान से ना बनवा लूँ? स्टाम्प पेपर पाकिस्तान से अब नहीं चलना, क्योंकि आपके अब्बू ग्रीक में हैं और आप पाकिस्तान से वो प्रूफ नहीं दे सकते ना। हाँ हाँ। तो वो तो उन्हें नलीफाई कौन हो सा जाएगा। पता है भाई कि अबू मेरे ग्रीक में है? मतलब अगर आप ये नहीं बताते ना कि आपके अब्बू ग्रीक में हैं, तो फिर आपको सारे प्रूफ जो हैं, ये हमने जितना केस डिस्कस किया उस हिसाब से किया कि आपके अब्बू ग्रीक में है। हाँ जी। अगर आपके अब्बू पाकिस्तान में है तो फिर आपके अब्बू के उस हिसाब से प्रूफ देने पड़ने हैं। तो वो बंदा ये भी तो और करेगा जो आपका पाकिस्तान से, फार्म ये भी है, जो तो आपका अटेंड होगा आरपी का बंदा। फॉर्म है, उसके ऊपर आपके फादर के लिखे हुए हैं ना, उनका नाम लिखा हुआ है, लास्ट नेम लिखी हुई है, डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। सब कुछ है। तो वो उसमें आ जाना है ना अब सिस्टम में। हाँ हाँ। तो अब तो वो सिस्टम में आ गया ना कि ऑलरेडी उनके, मतलब वो जैसे ही आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, आपका फॉर्म उनके पास डिजिटली स्कैन किया हुआ आ जाना है। उस पर अगर वो चेक करेंगे, आपके फादर का ऑलरेडी डाटा आ रहा होगा कि यूरोप के अंदर है। बस ठीक। यहाँ पे फिर फॉल्स इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपने पहले नहीं बताया था, एक अलग बात है, लेकिन अब आप गलत करेंगे वो तो बात ही अलग निकल जानी है ना। हम्म, ठीक। अब तो स्पॉन्सरशिप लेटर उनसे ले लें वहाँ से। वो किसी लॉयर के पास, उनको इतना मसला नहीं है, वो किसी लॉयर के पास जाएंगे, एक दफ़ा विजिट करेंगे तो वो बन जाएगा। ठीक है, यानी उन्हें यही है ना कि रकम कहाँ से, तो रकम मैं यहाँ से अगर उन्हें कहूँ कि मैं लेके जा सकता हूँ, ये भी ठीक है। लिख दें, ये भी लिख दें, ये अच्छा पॉइंट अफजाल भाई ने रेज किया है। लेकिन आप ये तो ना मैं समझे कि ले आप ये लिख देंगे तो वो प्रूफ ऑफ फंड नहीं मांगेंगे। प्रूफ ऑफ फंड फिर भी आपने देने हैं, लेकिन फिर प्रूफ ऑफ फंड पे इतना ज़्यादा वो इंसिस्ट नहीं करेंगे कि छोटी छोटी चीज़ें फिर चेक करने के लिए इतना ज़्यादा वो स्ट्रगल नहीं करेंगे। हाँ हाँ। लेटर ऑफ कमिटमेंट बनवाओगे फिर? लेटर ऑफ कमिटमेंट और कोई प्रूफ ज़रूर, क्योंकि लेटर ऑफ कमिटमेंट अकेला भी काम नहीं करता, उसके लिए भी कोई साथ प्रूफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने ही पड़ते हैं। जैसे कोई बंदा हाँ, तो जॉब कर वो रहा तो तो फिर उसकी वो जॉब लॉयर स्लिप्स। बेटर समझा सकता है ना अबू मेरे को, तो वो फिर वो देंगे ना, क्योंकि वो लीगल है वैसे भी। लॉयर ने सिर्फ ये बना के देना, उसने ये इस तरह एक्सप्लेन नहीं करना। अगर एक्सप्लेन करने चलेंगे फिर 200-250 यूरो कहीं नहीं गए एक हाँ घंटे के। हाँ। ठीक। हम्म। अब ये लेटर ऑफ कमिटमेंट वो बनेगा, वहाँ से फिर साथ कोई प्रूफ भी लगाना पड़ेगा, उनकी कोई पे स्लिप्स होंगी वो साथ लगा लो, नहीं तो हाँ, कुछ भी हो सकता है, उनकी वो पे जो स्लिप हो जाए, वो उनका कोई एग्रीमेंट हो जाए, कोई उनकी सेल परचेज की डील हो जाए, कुछ भी हो जाए। हम्म, वो
वो फिर स्कैन करके भेजूंगी। हाँ जी। ठीक, यानी पाकिस्तान वाला नहीं बन सकता वो है। पाकिस्तान वाला आप ना बनाएं, क्योंकि आपने अपना ऑलरेडी रिकॉर्ड अब्बू का दिया हुआ है, एग्जैक्टली डेट ऑफ बर्थ सारी सही लिखी हुई है, तो वो फौरन आ जाना है। वैसे भाई अब्बू का तो वो तो सिबलिंग्स में आता था, तो वो मैंने फील भी नहीं था किया। सिबलिंग्स में? अब्बू का सिबलिंग्स में ओ कहाँ आना है? सॉरी, वो क्या नाम है, माइनर्स में, माइनर्स वाले आने में आपके वालिदैन की इंफॉर्मेशन वो मांगते हैं। नहीं 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 नहीं, आप जब आरपी फॉर्म फिल करते हैं तो पॉइंट नंबर आई थिंक 36 37 38 के बाद ना, 36 37 38 में भी आपने फादर का पुट किया होना है, और उसके बाद जो है जहाँ पे फादर और मदर की इन्फॉर्मेशन मांगते हैं वहाँ पे भी आपने उनका पुट किया होना है। दो जगह पे उनका पुट किया हुआ होना है आपने। और तीसरा जो आपके आप माइनर हैं, तो जहाँ आपके सिग्नेचर हैं वहाँ पे भी आपके फादर का नाम आना था। वो तो गार्डियन वाले में आता है, तो गार्डियन तो वो बने हुए हैं ऑस्ट्रिया में, जो मेरे भाई थे वो बने हुए थे। यार तुम्हारे भाई ऑस्ट्रिया में भी है, ग्रीस में भी है, तुम्हें फाइनेंस का मसला क्या है? ऑस्ट्रिया वाला भाई क्या करता है? वो बड़े भाई नहीं है दरअसल, वो कजन ही है एक, समझ लें। कोई भी है, वो करते क्या है? वो फार्मेसी में काम करते हैं। तो आप उनसे हुफ्तिगुंग्स ले लो। वो मंगवा लूं फिर उनसे? उनसे वो मंगवा लो आप। उनको कहो मुझे हुफ्तिगुंग क्योंकि क्लारूम बना के दें। उधर तो उधर का जो ऑस्ट्रिया में तो गार्डियन बनना है ही। ना मेरा, हाँ। उधर के गार्डियन वो मेरे बने हुए हैं, और सारा उनका एड्रेस A to Z उनको मैंने दिया तो हुआ है। मेरी जान मेरे भाई, तो फिर आप उनसे हुफ्तिगुंग क्लारूम ले लो। उनके तो लग रहे सिर्फ 50 यूरो हैं। पैसे आपने अपने लेके जाने हैं, उनको मसला कोई नहीं। फिर ये काम कर लूं बस? यार ये तो सबसे बेस्ट काम है अगर ये हो जाए। हाँ हाँ, क्योंकि वो हैं मेरे कजन ही हैं, ठीक है, लेकिन वो एक उनका साइन भी हुए हुए हैं स्टडी कॉन्ट्रैक्ट में, जो मेरा यूनिवर्सिटी के साथ था, वो गार्डियन मैंने उनको रखा हुआ था, उनका एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर, सही है। उनका सारा कुछ वो उस पे मौजूद था। आरपी पे अफजा भी उन्हीं के थे। अफजाल भाई अंदर की बात नहीं बताते। कौन सी बात? यार ऑस्ट्रिया के अगर आपके कोई भी है ना, ये नहीं मुझे पता था कि अगर आपके ऑस्ट्रिया के हैं तो आप उनके थ्रू करवाएं, मतलब आप उनको अपना वो शो करवा दें। उनकी उनकी बैंक स्टेटमेंट, उनकी 3 स्लिपें, हुफ्तिगुंग क्लारूम उनका लगा दें, सब कुछ हो जाएगा फाइनेंस से रिलेटेड बस? साथ। हाँ जी। सही, यानी मैं उनका उफ तुम क्या है ये? हुफ्तिगुंग क्लारूम वीडियो देख लीजिएगा, ये मुझे भी प्रोनाउंसिएशन इतने इतना नहीं मसला वो होता है। प्रोनाउंसिएशन ना बताएं आप, वो मुझे इसका मतलब बता दें ताकि मैं उनको एक्सप्लेन कर दूं। लेटर ऑफ कमिटमेंट होता है कि जी मैं इस बंदे के खर्चा लेटर जब ऑफ ये आएगा कमिटमेंट। इधर इधर करूंगा, और उसके साथ उसका वीज़ा, उसका जो यहाँ का कार्ड है ना वो लगा होगा। पासपोर्ट अगर पाकिस्तानी है तो जो भी है कार्ड नहीं, वो उनके लगा। पास उधर का पासपोर्ट है। हाँ चलें, वो उधर का वो पासपोर्ट नहीं फिर चाहिए, अगर इधर के सिटीजन है ना तो यहाँ का कार्ड ही काफ़ी होता है। मतलब जो इनका इनका नेशनल कार्ड है ना वही काफ़ी होता है। तो वो लगेगा, 3 स्लिपें लगेंगी बस। लेकिन आप फाइनल कर लें, अपने अब्बू से बात कर लें, अगर अब्बू आपके, क्योंकि आपने पहले अब्बू की बैंक हाँ, तो लेटर स्टेटमेंट, ऑफ कमिटमेंट बन जाएगी। अगर आपने अब्बू की पहले करवाई ना, पहले कोशिश करें अब्बू की तरफ से ही हो जाए अब, क्योंकि अब्बू का बैंक स्टेटमेंट आपने पहले दिया हुआ है। अगर नहीं तो फिर आप दूसरी तरफ ये जाएं। लेकिन उन्हें तो भाई इशू नहीं होना चाहिए इस बात से, क्योंकि अगर एक बंदा ऑस्ट्रिया में रह के वो गारंटी उठा रहा है, तो इनकी इतनी तो वैल्यू होनी चाहिए, हाँ इनके अपने हाँ, मुल्क का इतनी पासपोर्ट है उनके इतनी पास। वैल्यू, वो तो उनके मुल्क का पासपोर्ट है ना, मतलब लोगों के जो यानी कि पाकिस्तानी पासपोर्टों के ऊपर भी वो होता है, किसी का भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया आज तक, किसी का नहीं आया। तो मेरा नहीं यार, लेकिन ये मुझे उस आप पे ज्यादा पहले डेली करनी चाहिए। ये आप पहले ही करते ना, आपने पहले अब्बू का जो लगाया है वो एक क्वेश्चन है कि पहले अब्बू का लगाया, आप दोबारा उनसे ले रहे हैं। बस ये एक चीज़ है कि कोशिश करें पहले अब्बू से ही क्लियर हो जाए, अगर नहीं होता तो फिर आप उनका लगाएं। ठीक है रमेश। अफजाल भाई आपका कोई क्वेश्चन? लेटर ऑफ कमिटमेंट ठीक है, साथ उसका वो पे स्लिप्स। हाँ जी। ठीक है, सही। और उनको साथ ये भी कहूंगा कि मैं इतने पैसे साथ भी ले आऊंगा। ठीक है जी। उनको ये तो ना फिर कहूँ कि पैसे मैं साथ ही ले आऊंगा, ये
मैं क्या इनके कजन हैं ऑस्ट्रिया में, तो ये उनकी हुफ्तिगों जिक्लारों लगाएं साथ और ये मामला कर लें, क्योंकि इन्होंने पहले वो किया ही नहीं है, अब नए सिरे से लेकिन सारा बात कुछ। ये है कि वकास भाई इस पहले डिस्कशन बहुत हुई है लेकिन इसने कुछ बताया ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये है, अगर ये अब चेंज करेगा कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा मजिस्ट्रेट वो को ही तो मैं कह रहा हूँ कि वो पहला ऑप्शन इसके पास ये है कि अपने फादर के प्रूफ दे, प्रायोरिटी ही नंबर देना 1 बनता है फादर के ही क्योंकि दे। लेकिन क्योंकि अब वो फादर का अब चेंज ये करेगा हाँ तो उसका मजिस्ट्रेट ने पकड़ के फारग करा देना, उसने कहा ये बस। नहीं, ऐसा जो फादर वो फारग नहीं करवाएंगे, लेकिन ये कि हुफ्तिगुंग जिक्लारुंग एक्सेप्ट तो कर लेंगे, लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि फादर का पहले बैंक स्टेटमेंट लगाई थी, अब जो फर्दर प्रूफ्स में नहीं लगाए। तो मैं तो इसको ये रिकमेंड करूंगा, नंबर 1 अपने फादर का जो है टैक्स आईडी, बिजनेस के डॉक्यूमेंट और वो जो चीज़ें मिल रही हैं वो लगा के, साथ दूसरे नंबर पे ये हुफ्तिगुंग जिक्लारुंग भी लगा दे स्पॉन्सर का, दोनों अटैच कर दे। सही। सिर्फ ये एक सेफ साइड है, क्योंकि अगर फादर हाँ के फिर कोई वीक भी हुए ना तो हुफ्तिगुंग्स की वजह से वो कवर अप हो जाएंगे। बिल्कुल, ये और आप अगर ये पॉइंट है, ये और अगर तासीर है। अगर अकेला हुफ्तिगुंग्स लगाया तो उन्होंने कहना पहले फादर का दिया था, अब हुफ्तिगुंग्स लगा रहे हो। ये मैं कह रहा था, हाँ दोनों लगाए फिर ठीक है। तो दोनों लगाएंगे, क्योंकि ये मुझे लगता है इसको डाउट है कुछ के फादर से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं पूरे होंगे, तो फिर ये है कि फादर के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगा दें और फिर हुफ्तिगुंग लगा रहे हैं साथ। हाँ हाँ और साथ यूनिवर्सिटी की सही। जो फीस सबमिट करवाई हुई है उसका प्रूफ साथ आप ये रिटर्न में 2000 कमिट कर। डॉक्यूमेंट मेरे पास है, वो मैं नेक्स्ट इनटेक के जो उन्होंने सेंड किए थे वो भी साथ भेज दूंगा स्कैन हाँ, करके। और ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट और जो मामला था आपके ऑलरेडी, मतलब कि आप पैसे ले जा सकते हैं, ये वो भी भी। लिख देना ना कि मतलब कि अगर मतलब आप रिक्वायर्ड करते हैं तो ये कैश में आपको वहाँ पे ऑस्ट्रियन बैंक में शो करवा दूंगा। मैं या मेरे स्पॉन्सर जो हैं वो मुझे ऑस्ट्रियन, हाँ मेरे नाम के ऑस्ट्रियन बैंक में इतने पैसे शो भी करवा सकते हैं। मेरे 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 अकाउंट में ऑस्ट्रियन बैंक में। हाँ ठीक है रमेश, यही एक सही। क्लोजेस्ट जो वे है आपका क्विकली जो बनता है वो है। हाँ हाँ ठीक है। चलिए फिर मैं कहता हूँ वाले साहब को कि वो भी लेटर ऑफ कमिटमेंट बनवाए, साथ अपनी जो वीज़ा है, वीज़ा की तो फोटोकॉपी मेरे नहीं ख्याल होंगे फ़ोन में कहीं होगी, ना हुई तो फिर वो जो लेटर है उसकी फ़ोटो साथ लगा दूंगा। हाँ जी, और अपने कज़न का भी और सेम। और फिर उनका जो है कि ये जो अपने कज़न का उसकी लगा के साथ उसकी पे स्लिप्स होंगी। हाँ जी ठीक है, तो वो लगा के तो इन्हें भेज दूंगा। बिल्कुल ऐसे ही। चले ये करता हूँ तो फिर आप देखते हैं क्या बनता है। इंशाल्लाह एक दफ़ा ना ईमेल फॉरवर्ड करने से पहले ना आप अफजाल भाई से कांटेक्ट हाँ कर नहीं, लीजिएगा, मैं इनको अफजाल भाई से फॉर्मेट शेयर। कांटेक्ट में रहूँगा। हाँ जी, ठीक तो है, एक दफ़ा उनको रिप्लाई करने से पहले ना डिस्कस कर लीजिएगा कि आप क्या क्या सेंड कर रहे हैं, ठीक है? तो फिर उस हाँ तरह वो एक मैं दफ़ा अफजाल फिर भाई से कांटेक्ट करूँगा। रिवाइज कर लेंगे। सही है, चलें ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। होपफुली ठीक है आपको अफजाल समझ आ भाई। गई होगी। ओके। हाँ हाँ जी, मैं आपकी ओके सारी चीज़ें कंसीडर करता हूँ तो फिर इंशाल्लाह राब्ता अच्छा करेंगे। ठीक हो गया रमेश, ओके फिर ओके जी, वकास भाई वो सही है फिर। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। वकास भाई